मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य कर्नल मनीष देरा विधानसभा से आज आप सबको यहाँ आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी जो आम आदमी पार्टी की पहली यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस प्रेस वार्ता में मेरे न्योते पे यहाँ पे आना स्वीकार किया। मैं आज पहले ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आने वाले रविवार को 8 मई को सुबह 10 बजे देरा विधानसभा क्षेत्र में ही दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री सत्येंद्र जैन जी और हिमाचल में आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, वो देरा विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मेरा इस प्रेस वार्ता के जरिए से पूरे विधानसभा क्षेत्र और आसपास की विधानसभा क्षेत्र की जनता से अनुरोध है और उनको मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो कृपा करके रविवार सुबह 8 बजे देरा विधानसभा क्षेत्र की जलंधर लाट पंचायत जो देरा रानीताल रोड से खबली तो सड़का से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर है, वहां पर आए और आम आदमी पार्टी से आए हुए नेताओं की बातें, उनके विचार और नीतियों के बारे में जानें। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश बड़ा सुंदर, बड़ा ही प्यारा और ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे सीधे साधे और स्वाभिमानी लोग रहते हैं। पर पिछले कई वर्षों से हमारे जो प्रदेश की एसेट्स हैं, जो हमारे प्रदेश में अच्छी अच्छी जो सुविधाएं हैं, हमारे पास सुंदर पहाड़ हैं, हमारे पास सुंदर नदियां हैं, हमारे पास इतना पानी है, हमारे पास टूरिज्म के इतने ज़्यादा पोटेंशियल है, पर इसका जो एक्सप्लोरेशन है, इस पे जो काम होना है वो उस ढंग से नहीं हो पाया है जो जैसा कि अभी तक होना चाहिए। जहाँ पे चाहे सरकार किसी की भी हो, यहाँ पे हर सरकार ने ये मन बना लिया है कि 5 साल हम सिर्फ समय पास करेंगे और अगली बार दूसरी की बारी आ जाएगी। जनता एक सरकार से जब त्रस्त हो जाती है 5 साल बाद, उनकी नीतियों से त्रस्त हो जाती है, तो दूसरी सरकार को मौका दे देती है और जब दूसरी सरकार 5 साल उसी ढोरे पे चलती रहती है, वो भी वही सब कुछ करती है जो पहली बारी कर रही थी। लोगों की आम जो जरूरतें हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार अब 5 साल बाद दोबारा चेंज होगी तो दूसरी आ जाएगी। ये जो बारी बारी का सिस्टम है, इसको बदलने के लिए अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में जिस तरह से अपनी नीतियों के साथ, जिस तरह से अपनी अच्छी अच्छी सुविधाएं जो दे रही है आम जनता को, आम जनता का जो एक्चुअल हक है उसको आम जनता को दे रही है, उससे सारी जनता, मेरे को ऐसा लगता है कि हिमाचल की भी उनसे प्रभावित है और आने वाले समय में हिमाचल की जनता इन दोनों पार्टियों को जवाब देगी कि बारी बारी का सिस्टम खत्म होगा और यहाँ पे काम करने वाली सरकार आएगी। हमारे प्रदेश में चाहे कोई भी सरकार हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहता है और इसका एक ज्वलंत उदाहरण हमें आज के ही न्यूज़पेपर में हम देख सकते हैं कि जो पुलिस भर्ती हुई थी उसको आज रद्द कर दिया गया। मेरी ये जनता से भी अनुरोध है और सरकार से भी ये प्रश्न है कि ये कैसे प्रश्न, जो उनका प्रश्न था, जो क्वेश्चन पेपर था, वो लीक कैसे हुआ। जो लोग महीनों तक पढ़ाई करते रहे, जो बच्चे अपने पूरे भविष्य के लिए ताक पे रख के 2-2 महीने 3-3 महीने रात दिन पढ़ते रहे, रिटन टेस्ट की तैयारी करते रहे, आज अचानक इवन की डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन इज ऑलरेडी डन इन हमीरपुर और फ्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, और आज कह दिया गया कि अभी ये रद्द हो रहा है। उन लोगों के भविष्य का क्या होगा। फौजी भर्ती के लिए लोग पिछले 2 साल से बच्चे दौड़ पास कर चुके हैं, अभी तक रिटन टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। मल्टीटास्क वर्कर की एक भर्ती के लिए पिछले 8 महीने से क्लास लगाए जा रहे हैं, अभी तक भी उसका तैयारी हो रही है कि उसमें किस तरह से सिलेक्शन होगी। मेरा मानना है कि हमारे जो तंत्र है वो पूरी तरह से सिर्फ अपने तक सीमित रह गया है, अपनों को सेवाएं देने तक सीमित रह गया है। वो ना ही आम आदमी के बारे में सुन रहा है, ना ही उसके बारे में कुछ करने के लिए पॉलिसीज ला रहा है। तो मुझे लगता है
कि जो आम आदमी पार्टी है, जो श्री अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनकी जो नीतियां हैं और आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, ईमानदारी, इंसानियत और राष्ट्रभक्ति, उसके आधार पर मेरे को लगता है कि हिमाचल में भी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। और अगर सरकार बनेगी तो मैं कामना करता हूं कि हमारा प्रदेश भी एक उच्च दर्जे का और सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनकर पूरे देश में उभरेगा। धन्यवाद। सर, आप अभी हाल ही में आप भी कांग्रेस के जो है वो मेंबर रहे हैं, तमाम पोस्ट पर आप जो है विराजमान थे, परंतु अचानक से हमें जब खबर मिली, सूचना मिली कि आपने जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे सर आप? देखिए, इस पे मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, पर मैं इस पे थोड़ा सा वक्त लेता हूँ, 2 मिनट लूँगा। मैं एक फौजी आदमी हूँ। पिछले 2017 में मैं देरा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि मेरा गृह क्षेत्र है, इसमें मैं जब पोस्ट रिटायरमेंट अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आया, मेरा मेन इशू उस वक्त ये था कि मैंने बच्चों में और अपने क्षेत्र में लोगों को शिक्षा के बारे में जागृत करना है। और मैंने जो अपने शुरुआत की, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में, जो अपने इस क्षेत्र में, मैं हर स्कूल, कॉलेज, ITI, हर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ बच्चों को शिक्षा के लिए, उनको बताने के लिए, अवेयर करने के लिए कि उन्हें शिक्षित होना चाहिए, ये जाके लेक्चर लेता था। उसके बाद मैं फौजी लोगों से जुड़ा, जो फौजी लोगों की प्रॉब्लम्स थी, जो इशू थे, उनको हल करने के लिए मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको मेहनत की, जोड़ा। 23 मार्च 2019 वो एक दिन था जब शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिवस था। तो मैंने उस दिन तय किया कि मैं शहीदी दिवस जो है वो देरा विधानसभा में मनाऊंगा। और मैंने जब ये विधानसभा क्षेत्र में इस शहीदी दिवस को मनाया तो उस वक्त करीब 2000 लोग मेरे उस सम्मेलन में आए। वहां से राजनीतिक पार्टियों को ऐसे लगा कि कर्नल मनीष के पास भी लोगों को इकट्ठा करने की कोई ताकत है, और उसके बाद लोगों ने मेरे को अप्रोच करना शुरू किया। सर, ये मार्च 2019 था और मई 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन होने थे। मेरे पास भाजपा के लोगों ने भी अप्रोच किया और कांग्रेस के लोगों ने भी अप्रोच किया। मैं पारिवारिक तौर पे एक कांग्रेसी पृष्ठभूमि का हूँ। मेरे दादाजी आज़ाद हिंद फौज में सर्विस कर चुके हैं, तो मैं कांग्रेसी विचारधारा का पृष्ठभूमि मेरी वो थी, तो मैंने थोड़ा सा मेरा जो लगाव था वो उस तरफ रहा, और कांग्रेस ने भी चाहा कि मैं उनके साथ काम करूं। एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि मैं जब भी गया, जिस भी क्षेत्र में गया, कुछ मेरे दोस्त भाजपा के थे, कुछ मेरे दोस्त कांग्रेस के थे। जो भाजपा वाले लोग लोगों से मिलवाते थे वो मेरे को भाजपा का कहते थे, कांग्रेस वाले कांग्रेस का कहते थे। पर कांग्रेस ने मेरे को मान सम्मान देना, उन्होंने मेरे को जिला लेवल पे एक जिम्मेदारी दी और एक फौजी लेवल पे भी जिम्मेदारी दी। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मेरे को ऐसे लगा कि मैं एक नया आदमी हूँ और मैंने जो राजनीति में जो मेरा भी इंटरेस्ट जगा है, तो मेरे को एक ऐसे विचारधारा के साथ चलना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी करूँ, मैं एक नए सिरे से जब कर रहा हूँ तो क्यों ना एक नई पार्टी, एक नई विचारधारा के साथ पकड़ूँ, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये बना। वैसे ऐसा कुछ नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने मेरे को बड़ा मान सम्मान दिया और मैं उनका बड़ा ऋणी हूँ, मैं उनका हमेशा धन्यवादी रहूँगा। उन्होंने ही मेरे को सिखाया है कि राजनीति में कैसे क्या करना है, पहचान दिलाई है। पर मेरा अपना मानना है कि आदमी को जो भी करना चाहिए, जो उसका मन कहे वो करना चाहिए। मेरे को लगा कि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, ईमानदारी, इंसानियत और राष्ट्रभक्ति, मैं उसके साथ जस्टिस कर सकता हूँ, मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ। अगर पेट्रोल डीजल का दाम इस तरह सा बढ़ता रहेगा तो इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो आपकी आम दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं उन पे पड़ता है। आज हर चीज़ की कीमत देख लो, आसमान छू रही है। चाहे आप सरसों का तेल ले लो, चाहे आप खाने का कोई भी दालें ले लो, चावल ले लो, आप किसी भी इसमें चले जाओ, आज महंगाई इतनी ज़्यादा है, किसी के भी कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार अपने में मस्त है। कोई भी इसके लिए कोई भी जो स्टेप्स लेने चाहिए कि कैसे महंगाई को कम किया जा सकता है, नोबडी इज बॉदर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि हाउ दे विल प्लान इट, कि इसको कैसे कम किया जाए और कैसे कम किया जाए।
तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका जवाब आने वाले समय में जनता जरूर सरकार को देगी। सर, दिल्ली में जो फ्री मॉडल था, एक जो अप्लाई किया गया फ्री सर्विसेज, वो अभी हिमाचल सरकार ने भी कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लिया है, तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं डर का माहौल है या ऐसा कुछ है तब अडॉप्ट किया जा रहा है? जी, क्लियर कट सिग्नल है, आज तक क्यों नहीं दिया गया? 5 साल होने वाले हैं, 4.5 साल की सरकार हो गई है, अभी तक हिमाचल सरकार ने या कोई भी जब सरकार थी उन्होंने कभी भी किसी को कुछ फ्री नहीं दिया। पर अभी जैसे ही आम आदमी पार्टी, जैसे ही हिमाचल में एक ही रैली हुई थी उसके बाद सरकार ने डिसीजन ले लिया कि हम कुछ यूनिट जो है वो फ्री देंगे। तो ये क्लियर कट सिग्नल है कि सरकार जो है, जो मौजूदा सरकार है, ये आम आदमी पार्टी की दस्तक से घबरा रही है और उसी से बचने के लिए ये फ्री वाला मॉडल अपनाने की कोशिश कर रही है। इन चुनावों में लड़ाई किसके साथ देख रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस के साथ? देखिए, लड़ाई मैं बड़ा छोटा आदमी हूं इस बात को कहने के लिए कि लड़ाई किसकी है। मैं तो बड़ा छोटा कार्य करता हूं, पर मेरा अपना मानना है कि सबसे पहले तो हमें अपने से लड़ाई लड़नी है कि हमने लोगों को अपने साथ जोड़ना है। लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि आपके हितों की जो रक्षा कर सकता है, आपकी सुविधाओं की जो बात कर सकता है, आपकी शिक्षा की, आपके स्वास्थ्य की, आपकी नौकरी की, आपकी गलियों की, आपकी सड़कों की, आपके पानी की, आपकी बिजली की जो बात कर सकता है वो आम आदमी पार्टी है। जब लोगों को यह विश्वास आएगा, मेरे को लगता है तभी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे और लड़ाई अपने आप आसान हो जाएगी, अपने आप पता चल जाएगा। रिजल्ट आपने देखा है, दिल्ली में भी आपने परिणाम पंजाब के भी देखे हैं कि जब एक बार जनता को विश्वास हो गया तो लड़ाई किसी के साथ नहीं रहती, आप क्लियर कट चैंपियन होते हो। सत्येंद्र जैन जो आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की हिमाचल चुनाव प्रभारी, तो देहरा में जब आ रहे हैं तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे आम आदमी पार्टी को? देखिए, मैं यहाँ पे बड़ी बातें नहीं करूंगा कि इतने करवा देंगे। कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएं। अभी तक मेरे पास जो लिस्ट आ चुकी है वो 1000 आदमी की ऑलरेडी लिस्ट आ चुकी है। पार्टी से संबंधित है? देखिए, ये मैं इस वक्त एग्जैक्टली बताना मुश्किल हो जाएगा। ये लोग भाजपा से भी हैं, ये लोग कांग्रेस से भी हैं, ये लोग बहुजन समाज पार्टी से भी हैं और ये लोग यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, आजाद विधायक हैं जो हमारे इस वक्त, उनके भी समर्थक रह चुके हैं जो लोग, उनमें भी लोग शामिल हैं। मेरे पास अभी तक 1000 आदमी की लिस्ट आ चुकी है ऑलरेडी और होप्सो की कल तक ये बढ़ भी सकती है। बड़े चेहरे भी हैं ये आपको परसों पता चलेगा सर, जरूर पता चलेगा। अभी मैं उनका नाम ले दूंगा तो हो सकता है धमाका होगा या नहीं होगा? धमाका नहीं, वो जो कहता है ना, एक मूवी आई थी पुष्पा कि फायर होगा और वो आप देखना कि क्या होने वाला है। ठीक है, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।